नमस्कार दोस्तों। आज हम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी सीरीज़ में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लाहौल स्पीति को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लाहौल स्पीति की इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखा था, कौन कौन सी वैलीज़, कौन से रिवर्स वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद हमने वहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स को कवर किया था, उनके कस्टम्स को देखा था, और हमने वहाँ पर प्रेजेंट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ के बारे में भी जाना था। तो आज इस सीरीज़ में हम सेकेंड डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को कवर करेंगे। हम इस पार्ट में बेसिक किन्नौर की ज्योग्राफी को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन रिकांगपिओ। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये हिमाचल का 11.5% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है और यहाँ की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 84,121 के करीब है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 13 है और सेक्स रेशो 818 है। और अगर देखा जाए तो ये 2001 के कंपैरिजन में 2011 में 3.9% डिप की है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एसटी की है और उससे कम एससी की है। लिटरेसी रेट यहाँ का 80.77% है। यहाँ पर एक विधानसभा सीट, 3 सब डिविजन्स हैं जिसमें कल्पा, निशार और पूह आते हैं। यहाँ पर 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 5 तहसील्स हैं, 2 सब तहसील्स हैं जिसमें टापरी और हंगरंग यहाँ पर हैं, और यहाँ पे 65 ग्राम पंचायत भी हैं। अब थोड़े बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो हिस्टोरिकली जो किन्नौर था, ये बुशहर प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट था और 1 मई 1960 को इसे बनाया गया था चिन्ही तहसील को अलग करके, जो कि पहले महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी, और इसी में ही रामपुर के 14 विलेजेस को भी डाला गया था। और यहाँ पर मैथोलॉजिकल और लेजेंडरी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग किन्नर्स को एक डिस्टिंक्टिव रेस ऑफ डेमिगॉड से जाना जाता है, जिनका जो हेड था वो हॉर्स हेड था और जो बॉडी थी वो ह्यूमंस की थी। अलग अलग स्टेट्स में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तिब्बतियंस इन्हें कुन्नू के नाम से जानते हैं और लेह के लोग इन्हें मुआन के नाम से जानते हैं। पांडवों ने अपने 12 साल का जो वनवास था वो भी किन्नौर में ही बिताया था। कालिदास ने अपनी बुक कुमार संभव में भी इस ट्राइब का वर्णन किया है। वायु पुराण के अनुसार जो किन्नर्स हैं इन्हें महान माउंटेन का इनहेबिटेंट माना जाता है। लोकेशन वाइज देखा जाए तो किन्नौर 3 डिस्ट्रिक्ट शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वेस्ट में लाहौल स्पीति, कुल्लू एंड शिमला। अगर स्टेट देखा जाए तो ये साउथ में उत्तराखंड के साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को शेयर करता है, और ये ईस्ट में तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है इंटरनेशनली। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जाएं तो यहाँ पे शिपकिला पास से सतलुज इंडिया में एंटर करती है और ये किन्नौर को चारू के पास लीव कर जाती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वैली है दैट इज़ बसपा वैली, और यहाँ पे एक टेम्पल है गॉडेस माथी को डेडिकेटेड। एक्चुअली एक नहीं 3 टेम्पल्स है, और इसमें से एक टेम्पल जो है वो 500 ईयर्स अगो बनाया गया था। और चितकुल इस वैली का सबसे हाईएस्ट विलेज भी माना जाता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर हिमालयाज़ में इसकी लोकेशन को देखा जाए तो यहाँ पर किन्नौर नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करता है हिमाचल के, और ये अपनी ईस्टर्न बॉर्डर्स जो है वो तिब्बत के साथ शेयर करता है। और झांस्कर माउंटेन्स जो हैं ये एक बाउंड्री फॉर्मेशन करती है बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। और सेंटर में इसके एक रेंज आती है दैट इज़ ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसकी जो हाइट है वो 1000 से लेकर 7000 मीटर के करीब करीब है। और साउथ में इसकी बाउंड्री जो है वो लेसर हिमालयस बनाते हैं, जिसे धौलाधार रेंज और मौलक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जो झांस्कर रेंज है यहीं पे एक विलेज हमको देखने को मिलता है दैट इज़ नाको विलेज, जो कि झांस्कर रेंज में लाई करता है और ये लार्जेस्ट विलेज है यहाँ का। और यहीं पे ही हमें हिमाचल की सबसे ऊंची पीक दैट इज़ रियो पारगिल भी देखने को मिलती है। और जब सतलुज इंडिया में एंटर करती है तो इसी के अलोंग हमें राइट हैंड साइड पे एक विलेज देखने को मिलता है दैट इज़ पू विलेज, जो कि 11th सेंचुरी के ड्यूरेशन में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरा। 1910 में जब एएच फ्रैंक इंडिया आए और वे किन्नौर में एंटर किए
तो उन्होंने देखा कि ये जो पुह विलेज है, तो ये फर्स्ट विलेज था जहाँ पे की जो लैंग्वेज थी वो एंटायरली तिब्बतियन थी। ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालय के बीच में हमें यहाँ पे एक पीक देखने को मिलती है, दैट इज़ माउंट कीनर कैलाश, जिसकी हाइट जो है वो 6500 मीटर है। और रियो पारगिल की जो हाइट है दैट इज़ 16 मीटर। अब कुछ वैलीज़ की बात करें तो यहाँ पे किन्नौर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ देखने को मिलती हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शंस हम बाद में देखेंगे। तो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैलीज़ हैं उनको देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले हंगरंग वैली देखने को मिलती है, जो कि लोअर पोर्शन है स्पीति वैली का। एंड देन नेक्स्ट वैली है रोपा वैली, जिसे रोपा, श्योल और सुनाम वैली के नाम से भी जाना जाता है। एंड देन नेक्स्ट वैली है लिप्पा, उसके बाद है कशांग, फिर है चोलिंग, फिर है भाबा, फिर है रूपी एंड देन सोरंग। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बात की जाए तो यहाँ पे हमें 3 वैलीज देखने को मिलती हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज़ निसंग, ट्रिडोंग एंड बसपा वैली। बसपा वैली को ही सांगला और तुक्पा वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इन वैलीज़ के रिगार्डिंग। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहली है सतलुज वैली, जो कि सबसे लार्जेस्ट वैली है यहाँ पर, जिसकी लेंथ 140 किलोमीटर्स के करीब करीब है। और जो यहाँ पे हमें मेजर क्लिफ्स देखने को मिलती है उसमें तरंदा, वांगतू और रोगी है। अब सेकंड वैली जो है दैट इज़ हंगरंग वैली। हंगरंग वैली ड्रेन होती है बाय द रिवर स्पीति, दैट इज़ 32 किलोमीटर लॉन्ग। ये वैली ज्वाइन करती है सतलुज वैली को एट खाव विलेज, और ये लोअर पोर्शन है इस वैली का। इस वैली को केहरी सिंह द्वारा एक्वायर किया गया था तिब्बत रूलर के थ्रू, क्योंकि जब तिब्बत और लद्दाख की लड़ाई हो रही थी तो उस समय पर तिब्बत के जो रूलर थे उनका साथ केहरी सिंह ने दिया था इन द 17th सेंचुरी। तो जब वो लड़ाई जीत चुके थे तो उस समय पर तिब्बतियंस ने केहरी सिंह को इस वैली को गिफ्ट किया था। एंड द थर्ड वैली जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दैट इज़ रोपा, जिसका अल्टरनेट नेम श्यासो और चियासू वैली भी कहा जाता है। ये रोपा स्ट्रीम इसको ड्रेन करती है और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 5 किलोमीटर। द फोर्थ इंपॉर्टेंट वैली दैट वी सी इज़ बसपा वैली। बसपा वैली को सांगला और तुक्पा वैली के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि बसपा रिवर ड्रेन करती है। सांगला विलेज भी इसी में है और इसी के नाम, इस विलेज के नाम पे इस वैली का नाम भी पड़ा है। ये मोस्ट रोमांटिक और ब्यूटीफुल वैली भी मानी जाती है किन्नौर की। हिस्टोरिकली कामरू जो था वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुशहर प्रिंसली स्टेट्स का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था और वहाँ की राजधानी भी ये थी। अगर बात करें तो बसपा वैली गढ़वाल को मिलाती है और गढ़वाल के हर की दून वैली जो है उसके साथ अपने पासेस शेयर करती है, जिसमें शिंका, किमिलिया और बोरसू पास इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट गांव की बात की जाए बसपा वैली में तो हमें सबसे पहले कामरू देखने को मिलता है, जो कि एक हिस्टोरिकल विलेज है और इसको ही माइक्रोकॉस्म ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एंशिएंट सीट थी बुशहर प्रिंसली स्टेट की यहाँ पर थी। माना ये जाता है कि पुराने समय पर कामाख्या देवी की जो मूर्ति थी उसे असम से यहाँ लाया गया था और उसे प्लेस किया गया है कामरू फोर्ट के 3rd फ्लोर में। सांगला में, सांगला विलेज के पास हमें किन्नर कैलाश पीक भी देखने को मिलती है और चितकुल यहाँ का सबसे हाईएस्ट विलेज है और यहाँ पे 3 टेम्पल्स हैं, लॉर्ड मैथी को बिलोंग करते हैं। एक टेम्पल जो है वो 500 ईयर्स अगो भी बनाया गया है। और चितकुल जो है वो लास्ट और हाईएस्ट विलेज है इस वैली का, जिसकी हाइट 3475 मीटर के करीब करीब है। द नेक्स्ट वैली दैट वी सी इज़ टिडोंग वैली, जिसको कि मोस्ट रगेड वैली के नाम से भी जाना जाता है और सीनियर ऑफ सेवेज ग्रैंडियोर के नाम से भी जाना जाता है। और टिडोंग को ही हम तपन वैली के नाम से भी जानते हैं। कुछ अलग इंपॉर्टेंट वैलीज जो हमें और देखने को मिलती है दैट इज़ वांगतू, जिसे भावा वैली भी कहते हैं, यामथिंग और निसंग वैली, पिजोर और लिपा वैली, कशांग वैली, मूलगांव और यूला वैली। यूला वैली में ही हमें यूला खांडा टेम्पल देखने को मिलता है, जो कि सबसे हाईएस्ट क्रिश्चियन टेम्पल है इन द वर्ल्ड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं जो यहाँ पर बहती है। तो हम राइट बैंक और लेफ्ट बैंक रिवर्स को देखें तो राइट बैंक में हमें सबसे पहले ली और स्पीति रिवर देखने को मिलती है। सेकंड इज रोपा खड, देन केशांग, कीरंग, केशांग, हंगी खड, चोलिंग खड, भावा, रूपी और सोरंग खड देखने को मिलती है।
और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो हमें यहाँ पे नेसांग, टिडोंग और बसपा रिवर देखने को मिलती है, जो कि सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं। 4 इंपॉर्टेंट लेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ द नाको लेक, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट नेचुरल स्केटिंग रिक भी है। सेकंड इज़ यूलाखांडा लेक, ये इसका जो ट्रैक है ये टापरी विलेज से शुरू होता है और ये हाईएस्ट क्रिश्चियन टेम्पल को होल्ड करता है। और यहाँ पे जो लेक है इसे द लेक ऑफ फॉर्चून के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड लेक दैट वी सी इज़ कारा लेक, जो कि भावा वैली में लोकेटेड है। चौथी लेक जो इंपॉर्टेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है दैट इज़ सोरंग लेक, जो कि जन्नी और रमनी गांव के पास है, और तभी इस लेक को जानी और रामनी लेक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम रिवर सिस्टम को थोड़ा इलेबोरेट वे में देखें तो यहाँ पे हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है वो सतलुज देखने को मिलती है, जो कि राक्षस ताल से ओरिजिनेट होती है। सतलुज रिवर के जो अल्टरनेट नेम्स हैं, वैदिक नेम इसका सतुद्री है और संस्कृत नेम इसका शतद्रु है। ग्रीक्स नेम में हाइसिडरस, जारेडस और ह्यूफिस के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज रिवर को बाणासुर द्वारा इंटेंस तपस्या करके लाया गया था हिमाचल के अंदर, लेजेंडरी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग और फोकलोर्स के अकॉर्डिंग। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सतलुज रिवर की जो टोटल लेंथ है वो हिमाचल में 320 किलोमीटर के करीब करीब है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के करीब करीब है। हिमाचल में ये एंटर करती है थ्रू शिवकिला पास, जिसकी हाइट 6,608 मीटर्स के करीब करीब है। ये शिमला को चौरा विलेज के पास एंटर करती है और फिरनू से ये लीव कर जाती है। ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन शिमला एंड कुल्लू, शिमला एंड मंडी, एज वेल एज बाउंड्री बिटवीन मंडी एंड सोलन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है जहाँ से ये लीव करती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को और स्टेट को। तो भाखड़ा में ये पंजाब में एंटर कर जाती है, और भाखड़ा में ही हाईएस्ट ग्रेविटी डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था इन 1963, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी नवाजा है। साथ साथ में इसको न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्चेंट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की वो हम देखते हैं, जिसमें कि यूला, ततई, वंगेर, मूलगांव, थरंग, दुलिंग, पनवी, ग्यामथिंग, सोदंग और पांगीनाड़ा जैसे अलग अलग जो स्ट्रीम्स है वो इसमें मिलती हैं। अब ये सतलुज किन्नौर में 140 किलोमीटर लेंथ में बहती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखे जाएँ तो मिसलेनियस फैक्ट्स में सतलुज रिवर को रेड रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, सतलुज को ही येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हेमवती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज रिवर का मेंशन हमें विलियम मूर क्राफ्ट में के जर्नल्स के थ्रू, बैरन चार्ल्स हेगल ने इसको 1835 में काउंट किया था, और जीटी विग्ने ने इसे 1838 से 39 के बीच में काउंट किया था अपने जर्नल्स में। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज़ बसपा रिवर, तो इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें जुपकिया, तथांग, बेरिंग, रुकती और सुथी जो रिवर्स हैं ट्रिब्यूटरीज हैं वो काउंट होती है। अब हम इम्पॉर्टेंट पासिस की बात करते हैं तो किन्नौर में हमने देखा कि किन्नौर 3 डिस्ट्रिक्ट्स, एक स्टेट और एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो शिपकिला पास हमें इंपॉर्टेंट पास देखने को मिलता है, जहाँ से कि सतलुज जो है वो इंडिया के अंदर एंटर करती है। एंड द नेक्स्ट पास दैट इज़ क्योबरंग पास, जो कि तिब्बत और किन्नौर के बीच में एक ट्रांजिशन रूट है। रानीसोला पास, शिमदोंग पास और यामरंग पास, ये जितने भी पासिस हैं ये ट्रांजिट हैं बिटवीन तिब्बत एंड किन्नौर के। अब हम अगर उत्तराखंड की बात करें और किन्नौर की बात करें तो इन दोनों के बीच में हरिकादून वैली को मिलाने के लिए हमें शिंका पास, बोरसू पास, लामखंगा पास और कैमिलागा पास हमें देखने को मिलते हैं। साथ में अगर शिमला की बात करें, शिमला के साथ ये शाल्टू, बुरान और रूपिन पास के थ्रू ट्रांजिट रूट बनाते हैं। अब लाहौल स्पीति में ये भावा पास, लारसा पास और मनीरंग पास के थ्रू हम लोग किन्नौर में एंटर कर सकते हैं लाहौल स्पीति से। ये इंपॉर्टेंट कुछ पासिस हैं जो कि किन्नौर में हमें देखने को मिलते हैं। अब माउंटेन पीक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स जो हैं उसमें से रियो पारगिल, शिपकी, रालदंग, देवभूमि, किन्नर कैलाश और घुशु पिशु पीक, जो कि शिमला और किन्नौर के बीच में लाई करती है।
रियोपार्गिल हिमाचल की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 6860 मीटर के करीब करीब है। एंड देन देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पीक कॉल्ड किन्नर कैलाश पीक, जिसकी हाइट 6050 मीटर के करीब करीब है। घुशु पिशु पाक पीक की हमने बात की तो इसकी हाइट 5672 मीटर्स के करीब करीब है। और रालदंग जो है ये हमें कल्पा से सामने देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो देखा जाए तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, दैट इज़ गारा ग्लेशियर, जो कि गारा स्ट्रीम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। एंड देन इस ग्लेशियर को ही मेजर ग्लेशियर्स कंसिडर किया जाता है किन्नौर में। और इसकी जो मास बैलेंस स्टडी है वो 1974-75 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा की गई थी। अब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स के ऊपर आएँ तो यहाँ पे हमें कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई नेशनल पार्क है। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 0 रामसर साइट्स हैं। और सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज़ रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भावा और रूपी जो वैलीज हैं इन दोनों को काउंट करती है, जिसका जो एरिया है वो 50.3 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये रामपुर टाउन के करीब है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 28 मार्च 1982 को की गई थी। इसके नॉर्थ में हमें पिन पार्वती नेशनल पार्क देखने को मिलता है और इसके वेस्ट में हमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और जो संजय जल विद्युत हाइड्रल स्कीम है ये इस सेंचुरी को एक थ्रेट पोज करती है, इसकी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ये थ्रेट प्रपोज करती है। जो सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज़ रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका जो एरिया है वो 34.11 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसकी एलिवेशन 3200 से लेकर 5486 मीटर के करीब करीब है। और यहाँ से ही हमें लामखांग्या पास, जो कि हमें उत्तराखंड की हर की दून जो वैली है वहाँ से कनेक्ट करता है, तो ये यहाँ इसका ट्रैक भी यहीं से शुरू होता है। और इसके ही साउथ में हमें गोविंद पिशु विहार सेंचुरी जो उत्तराखंड में है वो देखने को मिलती है। और इसी के ईस्ट साइड से तिब्बतियन प्लेट्यू शुरू हो जाता है। जो इम्पॉर्टेंट यहाँ के फ्लोरा एंड फौना है उसमें हमें ड्राई ब्रॉड लीफ कॉर्निफेरस, ड्राई टेम्परेट कॉर्निफेरस और ड्राई एल्पाइन जो ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। फोना की बात की जाए तो हमें यहाँ पर हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, लेपर्ड, ब्लू शीप और ब्राउन ट्राउट जैसी जो स्पीशीज़ है वो देखने को मिलती हैं। अब थर्ड सेंचुरी जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो है लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो एरिया है उसका एरिया 30.89 स्क्वायर किलोमीटर का है। इनिशियली इसको डेजिग्नेट किया गया था 1962 में और इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1974 के करीब करीब। और ये जो लोकेटेड है ये मूरंग टाउन के आसपास लोकेटेड है। और यहाँ के जो है नेचुरल इनहेबिटेंट्स हैं। और ये कुछ ऐसी सेंचुरीज में काउंट होती है जहाँ पे जो टूरिस्ट का इन्फ्लो है उसको प्रोहिबिटेड रखा गया है। और इसकी जो एलिवेशन है वो 4000 से लेकर 5022 मीटर के करीब करीब है। अब हम एक न्यूज़ की बात करते हैं। अभी 14 मई 2026 को रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ब्राउन बियर को देखा गया था अपने 2 बच्चों के साथ। तो उसके जो कुछ की फैक्ट्स है वो हम लोग देखते हैं। की फैक्ट्स ये हैं कि ये एक हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं और इन्हें हिमालयन रेड बियर के नाम से भी जाना जाता है और इजाबिलियन बियर के नाम से भी जाना जाता है। और डेनमो इनको लद्दाखी लैंग्वेज में कहते हैं। ये इनकी एबिलिटी होती है कि ये स्ट्राइट अप वॉक कर सकते हैं और इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इसमें जो मेल्स हैं वो उनकी जो लेंथ है वो 1.9 मीटर तक और वेट 135 kg तक चला जाता है, जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो लेंथ है वो 1.6 मीटर्स है और जो वेट है वो 70 kg तक होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और तिब्बत के जो ऑटोनोमस रीजन है वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग चाइना एंड भूटान। और इंडिया में बात करें तो ये हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन है ये बेसिकली फ्रेगमेंटेड है ऑल अलॉन्ग द हिमालयाज। और ये हर्बिनेट करते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स और ये ऑमनिवोरस स्पीशीज़ हैं। अब कुछ मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो किन्नौर में जो मेजर मेटेलिक मिनरल्स हैं उसमें लेड का जो मेजर ओर है दैट इज़ गेलना, वो हमें देखने को मिलता है जो कि अंबर एरिया में मिलता है, अंबा एरिया में। सेकंड इज़ आयरन ओर, ये भी मेजर, इतने भी मेजर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इनकी बहुत ज़्यादा
नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इनकी जो अकरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। और साथ साथ में जो और मिनरल्स हैं जिसमें हमें कॉपर और सिल्वर देखने को मिलते हैं। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जिप्सम देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टर इंडस्ट्रीज़ में। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है दैट इज़ लाइमस्टोन, जो कि हमें यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में देखने को मिलता है, जो कि सीमेंट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं मिनरल्स में, वो ये है कि हमें यहाँ पे जिप्सम, आयरन और ग्लेन जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि चीफ ओर है लेड का। और इम्पॉर्टेंट जो नॉन मेटेलिक मिनरल है वो हमें जिप्सम देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और पार्ट 2 में हम किन्नौर के ट्राइब्स को देखेंगे, उनके कस्टम्स को देखेंगे, वहाँ के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स मोनेस्ट्रीज़ को देखेंगे। धन्यवाद।